फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि जो तैयारी चल रही है TGT BGT की, उसमें से आज फिर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। यानी कि आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे हिस्ट्री का। जितने में आपने प्रैक्टिस सेट देखे हैं पहले, उनमें 20-20 क्वेश्चन मैंने मिले हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन 10 सेकंड और आपको आंसर बताना होता है। ये वीडियो एक तरह से आपके प्रिपरेशन के लिए, यानी कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी कि RPSC और जो यूपी का जो TGT PGT है, यानी कि यूपी TGT PGT का जो हमारा हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसमें सब की तैयारी ऑब्वियसली हो गई है। क्योंकि RPSC का पेपर अगले महीने है, यानी कि पूरा यही महीना मान लो। और इसका तो अभी कुछ पता ही नहीं, यानी कि फरवरी तक खींचने के चांस हैं। जनवरी फरवरी में पेपर होने के चांस कह रहे हैं, अभी भी वो भी कंफर्म नहीं है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज के जो क्वेश्चन है, यानी कि प्रैक्टिस सेट है आज का, वो देखेंगे हम कि क्या कह रहा है। सबको पता है कि किस तरह होगा प्रैक्टिस सेट। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? चलिए आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर होगा चंदेल राजपूत, यानी कि चंदेल। अगर आपको चंदेल भी मिले तो खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? नरसिंह देव। यानी चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। किसने डाली थी जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो टाइम खत्म हो गया आपका। ऑप्शन इसका आंसर होगा ययाति दे केसरी, यानी कि चलिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए। तो आपका टाइम खत्म होता है। तो ये जो जिसका यानी विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, राणा कुंभ, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका राइट होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए, सेन वंश का संस्थापक कौन है? देखिए, जो संस्थापक हैं, यानी कि संस्थापक, जितने भी संस्थापक हैं, सारे संस्थापक आपको पता होने चाहिए। देखिए, किसी भी यानी कि जितने भी हिस्ट्री में, देखिए हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्या होता है, कब, कहाँ और किसने, यानी कि एक तरह से संस्थापक कौन हुआ, ठीक है, संस्थापक इम्पोर्टेंट है। और किसने उसे उखाड़ फेंका यानी हराया, यानी कि एक तरह से हराया की बात आती है। यानी कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन था, हराया किसने, कितना शासन चला, यानी टाइम कितना रहा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप अभी सूटेबल यानी यूपी की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह से लिख के रख लीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो चलिए आपके पास टाइम, बैलेल सेन थे, यानी कि विजय सेन थे, इनमें से कोई नहीं। ये आपको देखिए बताना है कि इसका संस्थापक कौन था। तो टाइम आपका खत्म होगा। सामंत सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऊपर किसका था? देखिए, ऊपर सेन वंश का था और नीचे पाल वंश का था। पाल वंश का संस्थापक बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको टाइम स्टार्ट होता है। और पाल वंश के संस्थापक की एक और क्वालिटी है, चलिए वो भी बताएंगे हम। देखिए, पाल वंश का संस्थापक था, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। और बहुत से बच्चों ने, यानी कि बहुत से बच्चे से धर्मपाल, क्योंकि धर्मपाल और देवपाल इसमें से एक विश्वविद्यालय के लिए विख्यात है, यानी कि यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर है। और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अजय पाल संस्थापक थे, किसके थे? चलिए बताइए। अजमेर के थे, भरतपुर के थे, अलवर के थे, या इनमें से किसी के नहीं थे? जल्दी बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बताइए। अजय पाल संस्थापक किसके थे? तो अजय पाल किसके संस्थापक थे? भरतपुर के थे, अलवर के थे, किसके थे? तो इसका आंसर होगा आपका अजमेर के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा धर्मपाल, यानी कि इसका जो आंसर होगा धर्मपाल होगा। ओके, देखिए इसका जो आंसर होगा धर्मपाल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, जल्दी बताइए। अभी क्वेश्चन पूछा है मैंने कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल रिलेटेड है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यानी कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो टाइम आपका खत्म हो गया। इसका आंसर होगा देवगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका देवगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एलोरा गुफा का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो जल्दी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, कई बार पूछा गया, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आंसर यानी एक तरह से लिख के रख लीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बताइए कि एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो इम्पोर्टेंट आपको पता होगा क्वेश्चन, इसका जो आंसर है राष्ट्रकूट ने कराया था, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट राष्ट्रकूट के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रकूट का आप एक तरह से समरी लिख के रख लीजिए, राष्ट्रकूटों ने क्या क्या कराया। राष्ट्रकूट हो गया, मौर्य हो गए, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। तो राष्ट्रकूटों का जो महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एलोरा, देखिए एलोरा से भी ये पूछा गया है कई बार, यूपी में ये पूछा गया है, यानी कि यूपी टीजीटी में ये पूछा गया है कि एलोरा गुफा कहाँ पर है। पीजीटी में इसका निर्माण किसने कराया, ठीक है, ये दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर है, किसने निर्माण कराया है। और एक क्वेश्चन रिलेटेड एलोरा से ये भी है, एलोरा किसके लिए विख्यात है, यानी किसके लिए मशहूर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलोरा जो है किस चीज़ के लिए मशहूर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पल्लवों की राजधानी थी, यानी कि पल्लवों की राजधानी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पल्लवों की राजधानी थी। चलिए देखिए ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो इसे कैंसिल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था, यानी कि चोल युग जो था हमारा वो किसके लिए प्रसिद्ध था। आपके सामने को आंसर, यानी क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो देखिए, ग्राम के लिए, लंका के लिए, यानी कि धर्म के लिए, इसे बताइए। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, बताइए। चोल वंश के शासक कौन रहे हैं, वो भी आपसे पूछा है, यानी कि चोल वंश के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो चलिए इसका पहले आंसर देखते हैं। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आता है, चोल वंश से संस्थापक पूछ सकता है आपसे। और इसके यानी चोल वंश के प्रथम संस्थापक, फर्स्ट संस्थापक,
और लास्ट संस्थापक, ये जरूर पूछ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आरपीएससी वाले खासकर ध्यान रखना, आरपीएससी में कई बार चोल के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। चोल राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी कि आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया अभी जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, चोल के संस्थापक कौन थे। चलिए तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका आंसर होगा विजयालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका क्या, विजयालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रुद्रमन यानी कि रुद्रमन किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपको इसका आंसर बताना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ककातिया। यानी कि ऑप्शन नंबर ककाती। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसने इक्कादारी प्रथा चलाई थी, यानी कि इक्कादारी प्रथा किसने चलाई थी, तो आपको बताना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुगल राज का संस्थापक माना जाता है, यानी कि जो मुगल राज आया था उसको संस्थापक यानी किसे माना जाता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, यानी देखिए। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, बाबर, मोहम्मद गौरी और अकबर। चलिए बताइए कि कौन इसका संस्थापक था, मुगल यानी मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था, यानी कि इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। जो मुस्लिम राज था उसका संस्थापक कौन था, मोहम्मद गौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, चलिए बताइए। तो आपका टाइम खत्म होने वाला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक शाह खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, यानी किसके समकालीन थे, आपको बताना है। चलिए टाइम शुरू हो रहा है। समकालीन का मतलब ये है जैसे कि एक एज, यानी कि जैसे 1991 का कोई है तो 1991 में ही वो हो, तो उससे कहते हैं समकालीन। तो इसका आंसर होगा बाबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी कि ये खेल का क्वेश्चन इंक्लूडिंग है, क्योंकि इसमें आपको जो टीजीटी लेवल में 1-2 बार एसएसटी में इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी के लिए। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन जो दोबारा देखना है हमें, देखिए ये क्वेश्चन था जो मुगल शासन के मुस्लिम राज की जगह मुगल शासन होता था, यानी क्वेश्चन नंबर हम 16 दोबारा देखेंगे। भारत में मुस्लिम राज का यानी कि स्थापना मानी जाती है, किस टाइम से मुस्लिम
राज की स्थापना मानी जाती है। तो इसका जो आंसर था वो था मोहम्मद गौरी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मुग़ल शासन वाले में देखिए, मुग़ल शासन के राज में आपका नाम किसका आएगा, बाबर, अकबर या हुमायूं, आपको पता ही है किसका आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के और इसमें मुग़लों में आखिरी कौन सा पूछा जाता है, आखिरी शासन पूछा जाता है। पहला और आखिरी आपको याद होनी चाहिए। मुस्लिम राज का जब आती है, मुस्लिम राज की बात आती है, मुस्लिम राज के संस्थापक की, तो मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम राज को भारत में स्थापित किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ये मिस हो गया था, तो उसका मैंने दोबारा बता दिया है। तो चलिए, जो 20 क्वेश्चन थे वो आज के हमने ये देख लिए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और एक चीज़ और, सीटेट की वीडियो जल्दी आने वाली है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। सीटेट का अभी अल्टीमेटम यानी आपके लिए वीडियो आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।